सेल। सेल बोले तो क्या होता है? कोशिका होता है। सेल मतलब क्या? कोशिका। चलिए हम लोग देखते हैं, आज यही पढ़ेंगे कोशिका। सेल मतलब क्या होगा? कोशिका। अब यह बात आती है सेल किसे कहते हैं, तो दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं कोशिका किसे कहते हैं। तो देखिएगा कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका शरीर की, बच्चे हमारे देखिएगा, कोशिका शरीर की, कोशिका शरीर की, कोशिका शरीर की सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी संरचनात्मक, संरचनात्मक, संरचनात्मक एवं बच्चे क्रियात्मक इकाई होती है, एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये क्या हो? कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। या आप और एक परिभाषा लिख सकते हो बच्चे, एक परिभाषा और लिख सकते हो। और एक परिभाषा क्या लिख सकते हो? ऐसा जीव, कैसा जीव, ऐसा जीव, ऐसा जीव, ऐसा जीव जो कोशिका, जो कोशिका बच्चे, जो कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से, तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है, उत्पादों से मिलकर बना होता है, उत्पादों से मिलकर बना होता है बच्चे, मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, बना होता है। उसे हम कोशिका कहते हैं, उसे कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। बच्चे बहुत ही शानदार। ये क्या होगा? ऐसा जीव जो कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका। चलिए भैया, बच्चे लोग उतारते भी चलिएगा। बच्चे अब हमने देखा कोशिका की परिभाषा, अब थोड़ी बात हम कोशिका के बारे में करते हैं। बच्चे हमारे एक क्या लिख देते हैं? सेल। क्या लिखेंगे? सेल। ओ भाई ये तो सेल नहीं लिख पा रहे हैं। चलिए देखिएगा क्या लिख रहे हैं? सेल। अच्छा बच्चे, सेल का नाम क्या होता है? थोड़ा देखिएगा। सेल की नाम की बात किया जाए तो क्या होता है? साइटो। क्या होगा? साइटो। सेल का नाम साइटो, सेल का नाम साइटो। अच्छा, जो अध्ययन करता है बच्चे हमारे, अगर जो सेल का अध्ययन करता है, सही लिखे भैया, अध्ययन न सेल अध्ययन यानी साइटोलॉजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? साइटोलॉजी। जो कोशिका को अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो देखिए, अगर जैसे दांतों को अध्ययन जो करता है डेंटोलॉजिस्ट न, जहां अध्ययन करने वाली बात आ जाए वहां पर क्या लग जाएगा? लॉजी। लॉजी का मतलब ही अध्ययन होता है। जैसे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के अध्ययन करने वाले, डेंटोलॉजी दांतों के अध्ययन करने वाले। वाह, चलिए हो, चलिए हाँ। तो सेल का नाम अध्ययन। अच्छा, कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज बच्चे, चलिए देखते हैं कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। आइए अब देखते हैं कोशिका की खोज, कोशिका की खोज बच्चे, खोज कौन किया था? हाँ, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक कौन किया था? रॉबर्ट हुक किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। अच्छा, कितने सन में किए थे? 1665 ईस्वी में ना। चलिए, अगर बात किया जाए बच्चे, अगर बात किया जाए, हाँ, मिलित कोशिका की खोज किसने किया था? मिलित कोशिका की खोज, मिलित कोशिका की खोज, मिलित कोशिका की खोज भैया किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने ही किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ही ने किया।
यानी जब एक खोज किए थे वो मरी हुई कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मरी हुई कोशिका। तो बात समझ में आई इतनी बात। आइए अब हम देखते हैं बच्चे हम क्या देखते हैं, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? जीवित कोशिका की खोज बच्चे, जीवित कोशिका की खोज भैया कौन किया था? एंटोनी वान। कौन किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। कौन किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। आइए अब देखते हैं कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत बच्चे, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत बच्चे हमारे भैया एक विज्ञानी थे, स्लाइडेन एवं स्वान। कौन दिए थे? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कौन दिया था? ओ भाई स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कौन दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। अरे वाह, हाँ। ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका का नाम, संसार की सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर संसार की सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कौन सा प्लाज्मा? माइको भैया प्लाज्मा कैसे निकल जा रहा है? गलत हो जा रहा है। गलत है। चलिए बच्चे हम लिखते हैं प्लाज्मा। अब सही लिख डाले हैं। चलिए माइकोप्लाज्मा। अगर मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो क्या होता है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। क्या होगा? अंडाणु होता है। ये जो अंडाणु होगा किसमें पाया जाता है? अंडाणु ये मादा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मादा में पाया जाता है बच्चे। और मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है, जिसे इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है। ये किसमें पाया जाता है? नर में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? नर में। चलिए तो इतनी बात आपको हम समझाएं तो ये देखिए कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। संसार की सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो माइकोप्लाज्मा होता है। अगर मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो अंडाणु होता है। अगर मानव में सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए शुक्राणु होता है, जो कि नर में पाया जाता है शुक्राणु। तो आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते। तो बच्चे इतना आपको ये चीज समझिएगा। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा कैसे कैसे शरीर का निर्माण हुआ है। आप बताइएगा बच्चे, आप बताइएगा ईंट से क्या बनता है? ये बच्चे ईंट से क्या बनेगा? ईंट से क्या बनेगा बताइए? ईंट से क्या बनता है? दीवार। ईंट से दीवार। ईंट से दीवार। दीवार से क्या बनेगा? कमरा। क्या बनेगा? कमरा। क्या बनेगा? कमरा। क्या बनेगा जी? कमरा। ईंट से दीवार, दीवार से कमरा, कमरा से क्या बनेगा? वो तेरी कमरा। कमरा, कमरा से घर, घर से बच्चे महल, कंचना बन जाएगा, कंचना वाला महल। ठीक है,
तो ईंट से क्या बना? दीवार, दीवार से कमरा, कमरा से घर, घर से महल। आइए अब ऐसे ही शरीर का निर्माण कैसे हुआ ये देखते हैं। बच्चे देखिए, कोशिका, जब कई कोशिका मिले, भैया सुनिएगा, जब कई कोशिका जब कई कोशिका मिलेगा तो क्या बनेगा? ऊतक। कहना ऊतक, ऊतक, ऊतिया। अच्छा, गाना बहुत तेज आ गया था। तो यानी कोशिका से क्या बना है? ऊतक। ये बच्चा ऊतकवा से का बनल बा? अंग भैया, अंग बना है। अंग से क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। क्या बनेगा? अंग तंत्र। अंग तंत्र से क्या बनेगा? शरीर बनेगा। क्या बनेगा? बात समझ में आई कि नहीं? कोशिका से क्या बनेगा? ऊतक। कोशिका से ऊतक से अंग से अंग तंत्र से। समझ में आई बात? क्लियर है?